किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते सरला की कमर दुखने लगी, पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है। कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की मां का फोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सरला ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बस पैक कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सरला जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सिमी एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए न चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सिमी अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सरला जी के ड्राइंग रूम में करीब 10 से 12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सिमी बैठी थी। सरला ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सिमी सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ न बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूंगी तो उनके आने का क्या फायदा। इतना कहकर सिमी किचन से बाहर निकल गई और सरला किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सरला जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गरम करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाजें जब जब उनके कानों में पड़ती उनका मन जल जाता। सरला के पति एक दो बार किचन में आए सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, सिमी की भाभी नहीं खाती और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सरला जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते सिमी की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराजगी है क्या? सबके जाने के बाद सिमी तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सरला जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करे, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सिमी की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिमी के घर वालों का काफी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की, सुनो जी, सिमी न तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और न ही समीर का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सरला, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो सिमी को पसंद किया था।
कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को नहीं डालो तो अच्छा है। सरला जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सिमी को चुना था। तभी पति की बातों से सरला की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, सरला तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सरला खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सरला जी हैं, न विभा जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है विभा कहाँ गई है? विभा जी पास के बाजार तक गई है। आप आइए। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, सरला ने संकोच से कहा। अरे नहीं सरला जी, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सरला जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने विभाजी के घर पर देखी थी, आइए न, शिखा जरा पानी ले आना। उन्होंने आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह सरला जी है, विभाजी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। सरला ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो विभा की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है। सरला जी बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ, इतना कहकर वह अंदर चली गई। सरला ने एक नजर घुमाई। इतने सलीके से हर चीज रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी, और एक सिमी है। बहन जी, विभा दीदी आपकी बहुत तारीफ करती है। मेरा ध्यान विभा की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकौड़े भी बना कर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फोन की घंटी बज गई। पड़ोसन की बहू ने फोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी पूनम दीदी का फोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजाजी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो विभा की पड़ोसन मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है शिखा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती है। सरला ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है, वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी, सरला ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो है। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से विभा की आवाज आई, शिखा बेटा घर की चाबी दे देना। विभा की आवाज सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। शिखा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल सरलाजी बहन के घर आ गई। विभा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? विभा ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमजोर होती जा रही हो? विभा ने कहा।
शायद सरला की परेशानियां उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है न? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक शिखा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सरला के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने समीर के लिए चलाई थी। याद है न आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? विभा ने सरला की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था। अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फोटो तक नहीं देखी थी। विभा की बात से सरला को ध्यान आया कि विभा ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है शिखा। अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में शिखा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय सरला जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई न होने के दकियानुसी विचार को आधार बनाकर शिखा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी।